हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज डिटेल में और आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका इम्पोर्टेंस आपको इंटर में भी है, जेई मेंस में भी है, एडवांस में भी है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग इसको पूरा बेसिक से समझेंगे और पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और एंड तक देखना। आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है। मैं प्रयास करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो और इजीली आप इसको ग्रास्प कर सकें। तो बच्चों, चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, हम पूरा चैप्टर को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो हम लोग फैक्टराइजेशन बाय मेथड और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लेक्चर 1 है। ठीक है बच्चों, आप लोग जो है पोलिनोमियल के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? तो जब हम किसी पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये लीनियर पोलिनोमियल है एक्स प्लस बी। इसको जब हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको जब हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक्चुअली दो एक्सप्रेशन का इक्वलिटी है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वलिटी है। मतलब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वल कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में आपको इक्वल साइन आना जरूरी है। अगर इक्वल साइन नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक सॉरी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, और जब हम उसको 0 के बराबर या किसी नंबर के बराबर कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस और 2x स्क्वायर प्लस 1, बेटा ये क्या है? ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और जब हम इसको इक्वल टू 8 कर देते हैं तो ये बन जाता है आपको इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको जब हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वो बन जाता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लो कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं एफ एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे ए बी सी क्या बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी सी क्या है? आपका रियल नंबर
एंड a is not equal to 0, a is not equal to 0। ठीक है बच्चों, आप देखते जाओ वीडियो को, और अगर आप एक एक पॉइंट को सुनेंगे समझेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी क्या रियल नंबर है। ठीक है, ये कंडीशन है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए को हम 0 कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए इसमें कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, बट ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर बराबर 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी डिग्री आपका 2 होना मस्ट है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसका डिग्री 2 है। अगर हम डिग्री 2 ही को खत्म कर देंगे तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाया गया है कि ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए बी सी आपको रियल होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए। अब देखो कुछ एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट। और सी क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और सी क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए क्या हो गया, ए हो गया आपका 2, बी क्या हो गया 3, और सी क्या हो गया 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, अगर मान लो कि इक्वेशन आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 0, वैल्यू दिखाना है, ए बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, सी बराबर कितना होगा, तो क्या लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब ये ए है, ये तो आपको 2 हो गया। बी इसमें है नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक्स का टर्म इसमें नहीं है तो इसको हम एक्स इंटू 0 ऐसे लिख देंगे, तो बी कितना हो गया आपको 0 हो गया, सी कितना हो गया आपको 0 हो गया। ठीक है, तो 2x स्क्वायर बराबर 0 में ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 0 हो गया, सी का वैल्यू 0 हो गया, क्योंकि ये टर्म इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये टर्म इसमें है ही नहीं। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, अब आपको पता करना है, देखो इसमें पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बराबर 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। चौथा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 2x प्लस 5 और 5x माइनस 3। तो इसमें पता करो कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बराबर 2, तो हो गया यहाँ एक्स के पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। बची हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री कितना हो गया 4, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट में एक्स आ रहा है, रूट के अंदर एक्स है। तो पोलिनोमियल होने के लिए आपको रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बनता है, तो पहले तो वो पोलिनोमियल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। अब देखो इसको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 16x² माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 10x², 2x से माइनस 6x, फिर 5 से इसको करेंगे प्लस 25x, फिर 5 से इसको कर देंगे 15। बच्चों हो गया 16x², 10x² को इधर ले आते हैं तो माइनस 10x², फिर 16x, 25x, 25 में से 16 गया 6 गया 19। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 19, 19 को इधर ले आएंगे तो माइनस 19x, फिर माइनस 3 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको 6x² माइनस 29x, सॉरी 10x² माइनस 19x, 16 में से 10 तो घट ही गया यार, तो घट ही गया, तो यहाँ हो गया माइनस 19x और प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखो 4x³ प्लस x बट्टा x बराबर x प्लस 1, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बच्चों देखो इसमें से x कॉमन ले लो, पहले x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x बट्टा में हो गया x, यहाँ हो जाएगा x² प्लस x। देखो ये कैंसिल हो गया 4x² प्लस x बराबर x² प्लस x। ठीक है, 4x² को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 3x², x कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 0। बच्चों देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लाते हैं। अगर इस फॉर्म में आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अन्यथा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो दूसरा जो है, करा चेक वेदर द गिवन वैल्यू और सॉल्यूशन और नॉट। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक्स का वैसा वैल्यू आपको फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखो एक्स जो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका बच्चों जब वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हम लोग एक वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो कोई एक दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, और इसका एक रूट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये इसका रूट है या फिर नहीं है, ये इसका रूट है या फिर नहीं है ना। तो कैसे चेक करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो रूट होगा, अगर 0 नहीं आया तो रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये LHS में वैल्यू पुट करो,
x का वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर -(-1/2 -2) तो जाएगा 6 इंटू 1/4 प्लस 1/2 -2। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2/1। एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 और माइनस हो जाएगा 4। बच्चों 4 माइनस 4/2 बराबर 0। देखो 0 आ गया, बराबर हो गया RHS। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस इक्वेशन का रूट है ना। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाता है जिसमें आपको चेक करना रहता है कि ये रूट्स है या फिर नहीं है, तो हम इसी तरह से उसको चेक करेंगे। दूसरा कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ए सॉल्यूशन। ये किस तरह का सवाल आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k for which the given value is a solution। solution kx square 2x minus 3 is equal to 0 और x बराबर 2। इसमें कह रहा k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ 2, मतलब एक रूट आपको दिया हुआ 2, x बराबर 2 इसका रूट है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, k का वैल्यू आपको निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x बराबर 2 जब इसमें पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम x बराबर 2 इसमें पुट करते हैं। देखो k इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ हो गया 4k प्लस 4 माइनस 3 बराबर 0। तो हो गया 4k प्लस 1 बराबर 0, k बराबर हो गया -1/4। बच्चों देखो k का मान निकल गया। ठीक है, तो ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में, इसलिए इसको भी आपको ध्यान से देखना है। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, इफ x बराबर 2/3 एंड x बराबर -3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये सवाल आपको 2016 में आया था और 2019 में आया था। ठीक है, इसमें दो रूट्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब करा a और b का वैल्यू फाइंड करो। अगर एक वेरिएबल इसमें अगर फाइंड करना है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देगा, अगर दो को फाइंड करना है तो आपको दो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और इसमें दो वैल्यू फाइंड करना है a और b का। ठीक है, दो कांस्टेंट है a और b,
इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका रूट है, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका रूट है। तो हम एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले x बराबर 2/3 इसमें पुट करो, तो हो जाएगा a 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा, a 4/9 प्लस 14/3 प्लस b बराबर 0। बच्चों एलसीएम ले लो, 9 हो गया, यहाँ हो गया आपको 4a और 3 तिहाई 9, तो 14 चौथी 42 प्लस 42 और 9b इक्वल टू 0। तो हो गया 4a प्लस 9b, 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 42 इक्वल टू 0 हो गया। तो हो गया 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। एक इक्वेशन आपको मिल गया, ए और बी में एक इक्वेशन आपको मिल गया, 4a प्लस 9b इक्वल टू -40। अब वैल्यू -3 इसमें पुट करते हैं, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पे x है वहां पे हम कितना वैल्यू पुट करेंगे, -3। तो a इंटू -3 का स्क्वायर हो गया, 7 इंटू -3 हो गया, प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दूसरा इक्वेशन मिलने वाला है। तो 3 तिहाई 9a -21 प्लस b इक्वल टू 0। बच्चों हो गया 9a प्लस b इक्वल टू 21। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लोगों ने ये देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आप चाहे जिस मेथड से आप सॉल्व कर दो, जो आपको आसान लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, यहाँ देखो 9b है, यहाँ b है, b के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। बच्चों देखो 4a प्लस 9b इक्वल टू -42 हो गया। अब इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 81a प्लस 9b और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 दूनी 18, इतना हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ इसमें से घटा देंगे, 11 में से 4 गया, 7 7 और 8 4 12 13, इतना आ गया। तो ए बराबर हो गया 231/77। 7 21, 3 से ये कट जाएगा, 7 21 का एक हाथ में दो, 7 21 2 23, तो ये कैंसिल हो गया। ए का वैल्यू आपको 3 आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू फिर इसमें पुट कर देते हैं, जगह 9 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू हो गया 21, बी इक्वल टू हो गया 21 माइनस 9 27, हो गया -6। तो बेटा ये वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू इतना निकल गया, ए का वैल्यू इतना निकल गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या करते हैं, बीच वाला टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। बीच वाला टर्म मतलब x का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तुम इसको स्प्लिट करने मत बैठ जाना, ठीक है। अब कहोगे कि ये बीच वाला को स्प्लिट करना है, तो बीच वाला तो एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको स्प्लिट मत करना। स्प्लिट किसको करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है। एक्स वाला जो टर्म है उसी को स्प्लिट करना है। तो हमको 6x को स्प्लिट करना। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है। देखो स्प्लिट करने का यहाँ तरीका क्या है कि हमको इसको दो पार्ट में इस तरह से बांटना है। साइन देखो बच्चों, यहाँ इसका साइन देखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो साइन है प्लस, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ठीक है, कि मल्टी दो दो भाग में इस तरह से बांटना है कि जोड़ने पे आपको 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पे 6x आ जाए। 6x को हमको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि जोड़ने पे 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आ जाए, है ना। तो इसका तरीका क्या है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, पहले हम लोग इस कांस्टेंट टर्म और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब पहले हमको फाइंड करना है a इंटू सी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, पहला स्टेप आपको रहेगा ए और सी निकालना, ठीक है। इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करना, अब उसको फिर फैक्टराइज करना। सी और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आपको फैक्टराइज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना 1, सी कितना 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। अब 5 को फैक्टराइज करना है, तो 5 तो खुद जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1। 5 का फैक्टर हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 1। अब देखो 5 और 1 को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाता है, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाता है 5, ठीक है। यानी 6 को हम 5 में और 1 में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखना है, x को इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1x लिखना है, 1x मतलब x, और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे इसमें कॉमन लेना है, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म में आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ बच गया x प्लस 5। यहाँ कोई टर्म कॉमन नहीं हो रहा है इसलिए 1 ले लेते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अब ये कॉमन हो गया, तो x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा आपको x, यहाँ बचा 1, बराबर आ गया 0। तो अब वो लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया -5 और x बराबर -1। तो आंसर आ गया -5 और -1। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए इसमें। तो अभी हम क्या पढ़े थे,
पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, 8 है और कांस्टेंट टर्म आपका 21 है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना। 21 इंटू 8 तो क्या 8 8 दूनी 16, 168 आ गया, ठीक है। अब क्या करना, 168 को फैक्टराइज करो, 2 से करेंगे 8 4 आ गया, 2 से करेंगे 4 2 आ गया, 2 से करेंगे 21 आ गया, 3 से करेंगे 7 आ गया, 7 आपका 1 आ गया, ठीक है। फैक्टर क्या हो गया आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इतना फैक्टर आपको आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या करना, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस है मतलब इसको हमको दो पार्ट में ग्रुपिंग करना, दो पार्ट में ग्रुपिंग करना, ठीक है। दो पार्ट में ग्रुपिंग इस तरह से करना है कि दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे -22 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पे इतना जाना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे इतना आना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करने पे -22 आना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस करने पे इतना आना चाहिए। बच्चों इसको आप दो ग्रुप में बांट करके देखो, जैसे अगर हम लेते हैं 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 लेते हैं और 7 21 लेते हैं, ठीक है, दो नंबर हो गया। हम एक ग्रुप इसका बना लिए, एक ग्रुप इसका बना लिए। अब देखो 21 और 8, अगर 21 में से 8 घटाएंगे तो 22 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये ग्रुप सही नहीं है, ठीक है, ये आपका ग्रुपिंग सही नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में से 7 घटाएंगे, ये भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 21 ये भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। देखो बच्चों हम इसको बना लेते हैं 7 2 2 और ये, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। देखो 28 में से 6 घटा देते हैं तो हमारा 22 आ गया, ठीक है। तो हम यही दो नंबर को लेंगे, यही दो फैक्टर को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कि -22 कैसे आएगा, 28 में से 6 को घटाने पे 22 आएगा, 6 में से 28 को घटाएंगे तो -22 आएगा, मतलब ये आपको प्लस में लेना है, ये आपको माइनस में लेना है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको लिखना भी है 8x स्क्वायर -28x प्लस 6x -21 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। 6 में से 28 घट गया, -22 आ गया। अब बेटा कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लो, 7 28, 4x कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 2x -7 प्लस यहाँ 6 कॉमन हो गया, x माइनस 3 कॉमन होगा, 3 दूनी 6, 2x और -7, ठीक है, 3 दूनी 6, 7 21 बराबर आ गया 0। अब 2x -7, 2x -7, 2x -7 और यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 0, तो हो गया 2x -7 बराबर 0 और 4x प्लस 3 बराबर 0, हो गया 2x बराबर 7 और x बराबर हो गया 7/2, एक वैल्यू आपको ये मिल गया। दूसरा 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4, तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, 7/2 और -3/4।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं, लेकिन आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल टू 10 बाई 3। बच्चों ये 2013 और 25 का सवाल है, ठीक है? 2025 में भी आया है और 13 में भी आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद तब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो पहले आप इसको क्या करो, इसका एलसीएम लो, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5, ठीक है? इसका इसका एलसीएम कितना हो गया, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5। अब इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 प्लस फिर यहाँ ये डिवाइड होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 10/3। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, ठीक है? मल्टीप्लाई करने आता है ना, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से करेंगे, फिर 4 को 3x से करेंगे, फिर 4 को 3 से करें, अल्टरनेट करना। यहाँ भी वही करना है, x को x से कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, x को 5 से कर देंगे, माइनस 5x हो गया, 3 को कर देंगे, माइनस 3x हो गया, यहाँ आपका हो गया 15, माइनस 3 माइनस 5 15 इक्वल टू हो गया 10/3, ठीक है? अब देखो एक्स स्क्वायर ये हो गया आपको 2x स्क्वायर, फिर 5x 2x, 5 2 7 7 3 10 10 4 14 माइनस 14x 10 और 12 प्लस 22 बट्टा में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 से इसमें गुना करना है, 10 से इसमें गुना करना, ठीक है? अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 14 तिया 14 28 42 माइनस 42x, फिर 22 से 66। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करेंगे तो 10x स्क्वायर हो गया, 10 से करेंगे माइनस 80 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 150 हो जाएगा। बच्चों ये हो गया 6x स्क्वायर, आप इतना सब टर्म को इधर ले आते हैं, 42x प्लस 66 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150 बराबर 0। इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। 6x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर घटा दो तो हो गया माइनस 4x स्क्वायर, 42x और 80x इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 4 गया 3, कितना x हो गया। उसके बाद 10 में से 6 गया 4 और 10 ये पैसा लेंगे यहाँ से, 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया 8 बराबर हो गया 0। बच्चों माइनस 4x स्क्वायर को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 4x स्क्वायर इसको इधर ले आओ, माइनस 38x इसको इधर ले आओ, प्लस 84 इक्वल टू 0, ठीक है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया।
तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। अब इसमें 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो अब क्या करना है, 42 यहाँ 1 को गुणा कर देंगे, 42 आ जाएगा। 42 का फैक्टर निकालो, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21। ठीक है, 19 लाना। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, जोड़ने पे माइनस 19 आना चाहिए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस इतना माइनस इतना प्लस इतना माइनस इतना 0। 10 में से 6 गया 4 एक्स स्क्वायर, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 4 गया 3 माइनस 6 4 10, 8 से 14 15, 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस इतना। तो यहाँ लगता है कहीं पे मिस्टेक हो गया है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 19 यहाँ प्लस है, जोड़ने पे माइनस 19 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 19 आ ही नहीं रहा। 7 गुने 3 गुने 2 आ रहा। 7 दूनी 14, 14 3 17। और 7 21, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे आपको माइनस आना चाहिए। बच्चों आप इस सवाल को स्वयं से देख लेना, कहीं पे लगता है कि जोड़ घटाव करने पे कहीं पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, मेथड वही है। ठीक है, अब इसको हम मिटा चुके हैं, फिर से लिखेंगे तो क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2x बाई एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x is not equal to 3 और माइनस 3/2। ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इससे घबराना नहीं है। ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है और माइनस 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर माइनस 3/2 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ कि आपका x का वैल्यू सॉल्यूशन में 3 और माइनस 3 नहीं आ सकता। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते
एलसीएम कितना हो जाएगा, x माइनस 3 और 2x प्लस 3, इसका इसका इसका, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम लेना आप जानते हैं कि x माइनस 3, 2x प्लस 3, x माइनस 3, 2x प्लस 3 है। ठीक है, अब ये तीनों में देखो x माइनस 3 है, ये क्या एक फैक्टर है, x माइनस 3 2x प्लस 3 क्या एक फैक्टर हो गया, है ना। तो एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, पहले फैक्टर को लिख देते हैं x माइनस 3 2x प्लस 3, इसको फैक्टर को लिख देंगे, फिर इसका पावर लिखा जाता है। तो पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है 1, पावर 1 हो गया, 2x प्लस 3 का भी पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लिख देंगे। हम लोग x माइनस 3 कैंसिल होगा, 2x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x और 2x प्लस 3, यहाँ जो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3, यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9, बच्ची इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया 4x स्क्वायर और 6 3 9 9 1 10 प्लस 10x और प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसमें 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x 2x 4x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हो गया 6x, 6 3 9 9 1 10 10x, 9 में से 3 गया 6 बराबर 0 आ गया। इक्वेशन बन गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, सॉरी यहाँ पे होगा 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, 6 को फैक्टराइज कर देंगे, 3 इंटू 2 आ गया। देखो अब देखो 3 और 2 जोड़ देंगे 5 आ गया, बहुत आसान है। यहाँ प्लस है, प्लस मतलब दोनों को जोड़ने पे 5 आना चाहिए। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहाँ हो गया x प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस 3/2 और x बराबर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये दो सॉल्यूशन आ गया, अब ये दोनों सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आंसर इसमें से कौन होगा, यहाँ देखो दिया हुआ x का वैल्यू माइनस 3/2 नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस 3/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो सॉल्यूशन हो गया x बराबर माइनस 1। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0।
ये 2022 का सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। बच्चों यहाँ पे देखो 2√2 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। अब माइनस हो तो माइनस करने पे 2√2 आएगा। अभी √2 कैसे आएगा? ठीक है, तो √2 देख करके डरना नहीं है। देखो -6 है, 6 को फैक्टर बनाओ 3 × 2। ठीक है, अब √2 है तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × √2 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको दो ग्रुप में बांट देंगे, 3√2 और √2। अब 3√2 में से √2 घटा दो, बच्चों 2√2 आ जाएगा। तो अब इसको लिख देंगे x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपको x, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपको x, और ये हो गया x प्लस 3√2 माइनस, अब इसमें देखो क्या कॉमन लेंगे, 6 को लिखेंगे 3 × 2, 3 × 2, तो 3 × 2 को लिखेंगे √2 × √2। बच्चों √2 और √2 कॉमन हो गया, √2 कॉमन हो गया, यहाँ कितना बचा है x, यहाँ कितना बचा है 3√2, 3√2 बराबर 0। तो हो गया x प्लस 3√2 और हो गया x माइनस √2 बराबर 0। तो हो गया x प्लस 3√2 बराबर 0 और x माइनस √2 बराबर 0। तो x बराबर हो गया -3√2 और x बराबर हो गया √2। ये आपका आंसर आ गया। एक और सवाल हम लोग √2 का है, देखते हैं। √3x² प्लस 10x 7√3 बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई करो, 7√3 × √3, 7 × 3 इक्वल टू 21। 21 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 × 3 आ गया। आपको जोड़ने पे 10 आना चाहिए, तो 7 और 3 कितना आ गया 10, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। बच्चों कॉमन ले लो, x कॉमन हो गया, √3x प्लस 7, यहाँ से देखो 3 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे √3 × √3, ये √3 आपको कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया, सॉरी यहाँ बचेगा आपको √3x और यहाँ बचेगा 7 बराबर 0। तो √3x प्लस 7 और x प्लस √3 बराबर 0। तो बेटा हो गया √3x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर आ गया -7/√3 और x बराबर हो गया -√3। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपका सोल्यूशन आ गया। तो बच्चे इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का हम लोग सीख चुके हैं, किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना।